सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीनमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आपका इस पवित्र तीर्थ पर आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन में वैसे तो विरक्त होने के कई प्रसंग बनते रहते हैं। जरूरी नहीं हमारे जीवन में जिनवानी ही आए, जिनेंद्र भगवान ही आए तो कोई विरक्त होने के अवसर आते हैं। यहाँ पर प्रतिपल इतने उतार और चढ़ाव हम देख रहे हैं। किसी के पुत्र का वियोग होता है, किसी की पुत्री असमय में विधवा हो जाती है, किसी की धन की हानि होती है, किसी की स्वास्थ्य की हानि होती है, किसी की इज्जत की हानि होती है। लोग घुट घुट के जीते रहते हैं। विरक्त होने के अवसर अनेक हुआ करते हैं जीवों के पास। और ऐसे में यदि जिनवानी और जिनेंद्र देव ही आ जाए और खुलकर निमित्त सामने आकर खड़ा रहे, जो काफी स्पष्ट है, बाकी निमित्त तो अस्पष्ट से है, तब तो कहना ही क्या। आपके जीवन में विरक्ति लाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में यह अवसर और ये क्षेत्र कारगर हो सकता है। विचार मैंने आते आते किया है कि आज जितना समय मुझे मिला है उस पर मैं समय सार का जिस्ट आपके सामने रखूंगा। समय सार की कोई गाथा विशेष पर मैं निरूपण नहीं करूंगा। कोई टीका विशेष भी मुझे अभिष्ट नहीं है अथवा ना ही कोई अधिकार। और इसीलिए आपके हाथ में, आपके पल्ले में पहले गेंद डाली थी कि आप कुछ सुझाव देना चाहे तो आई विल एंटरटेन आपकी फीलिंग्स को, बट नहीं तो फिर मैंने सोचा कि समय सार की सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाए कि समय सार कहता क्या है। यदि आज इसमें सफलता मिलती है तो हो सकता है मैं 5 दिन में 5 परमागम का विचार कर सकता हूं, जिसमें आपको एक सेंट्रल आइडिया आ जाए कि कहना क्या चाहते हैं। वैसे 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं हमारे जिन शासन में, एक आगम और एक अध्यात्म। आगम विस्तृत विवेचन करने का आदि है, समझ लो, थोड़ा वर्णनात्मक शैली उसकी हुआ करती है। आध्यात्मिक शैली एक घाव 2 टुकड़े की बात करता है, सीधे मतलब की बात करता है, बिना पहेली बुझाए अपने मतलब की बात रखता है। इष्टोपदेश का अंतिम श्लोक आप सबने सुना ही होगा, याद भी होगा, जिसमें ये कहते हैं कि जीव और पुद्गल, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही जिन शासन का सार है, यही तत्व का सार है। और बाकी जो भी कुछ है वो सब इसी का विस्तार है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इष्टोपदेश एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और आध्यात्मिक ग्रंथ में केवल जीव जुदा और पुद्गल जुदा की बात की जा रही है, मतलब की बात उतनी सी। आगम होता तो पुद्गल के भेद प्रभेद बताता, आगम होता तो जीव के भी भेद प्रभेद बताता, लेकिन आध्यात्म इतनी बात नहीं करता, इतना टाइम भी नहीं है, मतलब की बात करता है, दोनों भिन्न भिन्न है। 225 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक जीव अजीव तत्व संबंधी भूत सबको याद आ रही होगी। टोडरमल जी कहते हैं जिन शास्त्र में वर्णित जीव के गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता है, जीव के तरस्थावर आदि भेदों को तो जानता है, बट जिन शास्त्र में वर्णित पुद्गल आदि भेदों को, अजीव के भेदों को
तथा उनके वर्णादि विशेषों को नहीं जानता। केवल उन्हीं को जानता है, जिन शास्त्र में वर्णित उन्हीं को जानता है, बट अध्यात्म में वर्णित वितराग दशा तथा भेद विज्ञान के कारणभूत ऐसे जीव तत्व को नहीं जानता। आपको याद आ रहा है जीव जीव तत्व संबंधी बोल के लाइन? जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावरादि भेदों को तो जानता है, जिन शास्त्र में वर्णित जीव के गुणस्थान मार्गणादि भेदों को तो जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को भी जानता है, बट अध्यात्म शास्त्र में वर्णित भेद विज्ञान तथा वितराग दशा के कारणभूत ऐसे जीव तत्व को नहीं जानता। और सीधी बात, आध्यात्म इतनी करता है, जीव तत्व का ज्ञान कराने के लिए एक ही शब्द है अध्यात्म के पास, और वो यह है कि आत्मा इस विश्व से न्यारा है, भिन्न है, बस। बाकी जीव के गुणस्थान मार्गणा आदि इनकी पर्याय, फिर गुणस्थान में भी मिथ्यात्व गुणस्थान, फिर अयोग्य विसयोग्य, ये सब कुछ जन में नहीं पड़ता। वो केवल जीव पुद्गल की भिन्नता की बात करता है। ये सब अध्यात्म ग्रंथों का विषय होने पर भी समय सार के और भी कुछ खासियत है। क्या खासियत है समय सार की? समय सार केवल जीव और पुद्गल के भिन्नता की बात नहीं करता, जीव और अजीव के भिन्नता की बात करता है। अजीव का तात्पर्य पुद्गल धर्म, धर्म आकाश काल, बात वैसे एक सी ही है, क्योंकि धर्म धर्म आकाश काल से सीधी प्रीति तो कोई नहीं करने जाता, तो ठीक ही है, दोनों का एक ही अर्थ है। बट और थोड़ा आगे बढ़े तो समय सार में जीव और अजीव को अलग करने के साथ साथ जीव में पाए जाने वाले गुणभेद, जीव में पाए जाने वाले पर्याय भेद और जीव में पाए जाने वाले प्रदेश भेद से भी भिन्नता दिखाता है। कुल मिलाकर अभेद वस्तु को दिखाता है। वो ये कहता है, समय सार ये कहता है, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। जहां पर आपने भेद किया, टुकड़े किए, मजा चला गया। एक बच्चे को भी जब लड्डू दिया जाए खाने के लिए और एक उसका टुकड़ा कटा हो, आप उसको कितनी भी समझाने की कोशिश करें, अरे खाते समय कौन सा पूरा खाने वाले हो, टुकड़े टुकड़े करके ही तो खाने वाले हो, सब तो पचने ही तो वाला है। लेकिन थाली में लेते समय उसको अखंड पूरा चाहिए, उसको चूरा नहीं देखना है। समय सार में एक अभेद अखंड आत्मा के अनुभूति का उपदेश दिया गया, जिसमें कोई भी भेद अभिष्ट नहीं है। और इसके लिए छठवीं और सातवीं गाथा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, जो ये कहती है कि इसे प्रमत्त अप्रमत्त देखने की कोशिश ना करे, वो तो बस जो है सो है। क्योंकि आत्मा के जितने भी परिचय कराए गए हैं आज तक, वो पर्याय की तरफ से कराए गए, या तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से अथवा अर्थ पर्याय की तरफ से। थोड़ी देर के लिए मान के चलो विभाव अर्थ पर्याय की तरफ से। दो प्रकार की पर्याय होती है अर्थ, एक व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, एक द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। आत्मा का परिचय आज तक जीव को परिचित है, वो पर्याय ही की तरफ से है। और यहां पर यह बताया जा रहा है एक नया परिचय हम जीव का आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तक जो परिचय जीव का तुम्हें मिला है, प्राप्त हुआ है, उससे तुम्हारे सुख चैन शांति जो तुम्हारे जीवन में चाहिए वो आना जरूरी नहीं है, वो आती नहीं है। इसके लिए तुम्हें चाहिए एक अविनाशी अखंड आत्मा का परिचय हो, क्योंकि जिस परिचय पर्याय का परिचय कराया जा रहा है, इस पर्याय टोडरमल जी की भाषा में इस पर्याय के तो बहुत थोड़े काल की स्थिति है, और ये पर्याय तो थोड़े टाइम में मिला जाएगी। तो अपना अस्तित्व और अपना परिचय जो पर्याय रूप करता है, वो तो पर्याय के विनाश में अपने विनाश तो अनुभव करेगा ही। पज्जय मूढ़ा ही पर समाया कहकर प्रवचन सार में इसलिए कहा गया कि जो पर्याय मात्र ही स्वयं का अस्तित्व मानता है, उसको तो वैसे ही रोना रोना है, क्योंकि वो तो हयात ही निपटने वाली, अभी बोलते बोलते ही खत्म होगा। और हम रात दिन जो कोशिशें कर रहे हैं
वो सब स्थायित्व की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे हम पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं पैसा, और पैसा क्या सोचकर कमा रहे हैं, ये पैसा आज कमाएंगे और कल चला जाएगा ये सोचकर नहीं, हम ये सोच रहे ये पैसा स्थायी होगा, तो हम बुढ़ापे में हम अपना काम कर पाएंगे। मतलब उसमें दोनों चीजें देख रहे हो, पैसा भी स्थायी होगा और हम भी स्थायी होंगे। यदि ये पता चले हम ही नहीं रहेंगे तो पैसे क्यों कमाएगा, यदि ये पता चलेगा कि पैसे ही नहीं रहेंगे तब भी क्यों कमाएगा। आदमी कुछ भी काम करते समय वो स्थायित्व ही तो देखता है हर जगह। लेकिन कह रहे तुम्हारी सोच थोड़ी ठीक होने पर भी थोड़ी अठीक अभी भी, क्योंकि जब इतनी स्थायी सोच रखता है तो लेकिन फिर भी बुढ़ापे तक की तुमने सोची इतनी ही दूरदृष्टि नहीं है। तुम अपनी दृष्टि को आगे की पर्याय तक ले नहीं जा पाए, ये तुम्हारी हार है। बुढ़ापे को तो ले जा पाए, तुम्हारे आगामी पर्याय भी होगी, उसके आगामी पर्याय भी होगी, और अनंत काल ऐसे तुम तो रहोगे। ऐसी कौन सी पूंजी है जो तुम्हारे साथ बहुभवांतर तक लेके जाते हो, उसी पूंजी पर फोकस करो। ये तब समझ में आएगा जब हमें इस पर्याय से विरक्ति होगी। अन्यथा जिस पर्याय पर बैठा है उसी में अपना सर्वस्व मान बैठा है। और जैसे तुलसीदास कहते पाए जाते हैं, तुलसी तहा न बैठिए जहां से दे उठाए। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर काफी लोग आकर बैठ गए, कहाँ बैठना चाहते हैं लोग, या तो यहाँ या तो वहां। दरवाजे में कोई बैठा दिखता है क्या आपको? अब कोई आदमी देखा आपने, आया और दरवाजे पर ही वही बैठ गया। भीड़ होने की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भीड़ की स्थिति में तो वैसे ही कोई नहीं उठाने वाला है उसको, क्योंकि वही तक तो भीड़ चली गई है। लेकिन हॉल खाली है और वहां पर यदि कोई बैठेगा तो उसकी हालत क्या होगी? अरे जो भी आएगा उसको लाते मार के ही तो आना पड़ेगा, या तो उसको उठना पड़ेगा। तुलसी कह रहे हैं, तुलसी तहा न बैठिए जहां से दे उठाए। अज्ञानी का एड्रेस, उसका रहने का स्थान उसने नियत किया है पर्याय, और इतनी ही पर्याय की मेरी स्थिति मानता है, इसलिए पूरा सर्वस्व इसमें झोंक देता है। टोडरमल जी मोह की महिमा में कहते पाए जा रहे, चौथे अध्याय के समापन में वे कहते हैं, ये जानता है ये कुछ साथ में नहीं आएगा, जानते कळते पण वळत नहीं, कहते ना मराठी में, सब समझकर भी अनजान बन रहा है और पर्याय मात्र ही काम करता है। समय सार क्या कहता है, वो व्यंजन पर्याय तो छोड़ दीजिए शरीर वाले, वो द्रव्य पर्याय तो छोड़ दीजिए शरीर वाले, लेकिन जो अर्थ पर्याय उत्पन्न होती है, अर्थ पर्याय, मिथ्या दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, अव्रत गुणस्थान हो, व्रत गुणस्थान हो, कोई भी पर्याय हो अर्थ पर्याय की, उस रूप भी तुम नहीं होते, क्योंकि मनुष्य पर्याय तो फिर भी 50-60 साल की है, रोजाना रोते नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन अंदर की उत्पन्न होने वाली पर्याय एक समय में विला जाएगी। अभी हर्ष हुआ तुम्हें बच्चा होने का, अभी इतना जश्न भी मत मनाओ। अभी तुम दूसरे ही दिन उसकी छाती में तुम्हें ये पता चला छाती में छेद है, कुछ और दिक्कत है, ये है, सांस हाफ रहा है वो निरंतर, ये पता चला उसका मल मूत्र के क्षेपण की जगह ही खुली नहीं है, तुम हड़बड़ा जाओगे। अभी तुम इतने में ही हर्षित हो कि कुछ उपलब्धि हो गई है, तो इतना भी जश्न मत बनाओ। तो जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में आ रहा है वो तुम नहीं होते, वो तुम नहीं होते, ये कहना पड़ा। उसी प्रकार जो भी पर्याय उत्पन्न हुई, जैसे बहुत हर्ष हो गया आज, तो हर होने वाले हर्ष के साथ इसका भी भान रहे कि ये पर्याय भी चली जाएगी। ये दुख भी जो हो रहा है वो भी ये कहते थोड़ा धैर्य तो रखो, जो मैं रोजाना कह रहा हूं, ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जहां इत्मीनान तो रख। जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात है, इतना उतावला क्यों होते हो तुम? हो जाएगा, परिस्थितियां सुधरने में देर नहीं लगती है, और वही जीतता है जो मैदान पर टिके रहता है। अभी तुम मैदान ही छोड़ने की बात कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? समय सार ने हमें यह बताया कि अंदर में उत्पन्न होने वाली सुख दुख की पर्याय भी मैं नहीं हूं। सुख दुख की पर्याय का तात्पर्य प्रमत्त पर्याय की बात कर रहा हूं। साफ साफ वहां पर अमृत चंद्र स्वामी अर्थ करते पाए जा रहे हैं, शुभाशुभ भावों से रहित होने के कारण प्रमत्त नहीं है, और इससे विजातीय शुद्ध भाव रूप भी नहीं होता, इसीलिए अप्रमत्त भी नहीं।
शुभाशुभ भाव तो दूर, लेकिन शुद्ध भाव तो आ जाए, शुद्ध भाव तो आ जाए, ये तो माला फेरे। फिर शुभाशुभ भाव की माला न फेर कर शुद्ध की तो फेरे। अरे तुम शुद्ध की माला फेर रहे हो ऐसे जो तुम्हें लग रहा है, वो प्रकारांतर से तुम शुभाशुभ की ही माला फेर रहे हो, क्योंकि शुद्ध भाव को लाने की जितनी कोशिशें चल रही है उससे समझ में आता है तुम कितने असहज हो शुभाशुभ भाव से। अभी तुम्हारा अस्तित्व किसी पर्याय से बंधा नहीं है, कोई उसके एक समय का तुम्हारा परिणय है। वो कोई ऐसा थोड़ी है फेरे पड़े हैं तो जीवन भर तुम्हें मरे जी छुटका ऐसे करना पड़ेगा। तो अभी जो उत्पन्न हुआ है कोई परिणाम, सप्त व्यसन का भी परिणाम उत्पन्न हुआ हो, वो मेरा स्थायी परिचय नहीं। समय सार की 6वीं गाथा में ये कहा गया, फिर आप पढ़ सकते हैं कर्ता कर्माधिकार का प्रारंभ जहां हुआ है 69th गाथा 69-70, वहां पर आप देख सकेंगे। जहां पर संवराधिकार प्रारंभ हुआ है 181st गाथा आदि, इसकी छटाई आपको हर जगह मिलेगी। यहाँ तक कि जो बहुत प्रसिद्ध है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का प्रारंभ जिसे कहते हैं, जहां से क्रमबद्ध पर्याय का निर्माण हुआ है कहते हैं, वहां पर भी साफ साफ लिखा है जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमान जीव एवं न अजीव एवं अजीव। तात्पर्य समझ में है? जीव जीव रूप से परिणमित होता हुआ जीव ही रहता है, जीव कभी भी परिणमता हुआ अजीवपने को प्राप्त नहीं होता है। एंड ऑन द अदर हैंड अजीव अजीव रूप से परिणमता हुआ अजीव ही रहता है, कभी भी वह जीव रूप नहीं होता। यह स्वतंत्र अस्तित्व दिखा दिखाकर दो तत्वों के बीच में हमें एहसास दिलाया जा रहा है बार बार। जो संयोग छूटते दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, सहयोगी भाव हटते दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, एक एक समयवर्ती के भी क्यों न हो, उसके विनाश में तुम्हारा विनाश निहित नहीं है। समय सर आगे चलकर और बात करता है। 7वीं गाथा एक अद्भुत गाथा है, वैसे गाथा वाइज भी मैं चल नहीं रहा हूं, मैं सेंट्रल आइडिया ही बस बता रहा हूं आपको। लेकिन 7वीं गाथा एक अनोखी गाथा है, लगभग ऐसी गाथा है हमारे समग्र जिन शासन में इक्की दुक्की बहुत मुश्किल से मिल सकती है। 6वीं गाथा जैसी तो कई गाथाएं मिल भी सकती जो ये कहती है क्रोध मेरा नहीं, मान माया रूपमय नहीं होता, आदि आदि नियम सार में भी इस तरह पर गाता है, प्रवचन सार में भी मिल सकती है अन्य ग्रंथों में। बट जीव ज्ञान दर्शन आदि रूप भी नहीं होता, ये कहने वाले बहुत कम प्रसंग है अपने यहाँ। और 7वीं गाथा में साफ साफ बताया गया है व्यवहारेण दुवदिस्सति नानिस्त चरित दंसनम नानम। आगे कहते हैं नवी नानम न चरितम न दंसनम जानवो शुद्ध। ये जीव वास्तव में, ये ज्ञायक भाव वास्तव में न ज्ञान रूप होता है, न दर्शन रूप होता है और न ही चरित्र रूप होता है। ये कहकर वहां पर गुण भेद से भी अलग कराया। मतलब जो केजी में हमें द्रव्य की परिभाषा बताई गई थी, गुण समुदाय द्रव्यम कहकर, जो हमें जैन सिद्धांत प्रवेशिका में द्रव्य की परिभाषा, फिर बालबोध के भागों में भी हमें जो द्रव्य की परिभाषा पढ़ाई गई थी, अभी यहाँ पर यह बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे ज्ञान दर्शन आनंद आदि आदि वाले आत्मा का परिचय तुम्हें केवल तुम नए हो इसलिए कराया गया था। अभी उसी के बल पर केवल तुम ज्ञान वाला कहोगे, उतने ही समय में दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख, अस्तित्व, वस्तुत्व, अवलुत्व आदि इनका होगा क्या कह रहे? कहते हैं एक आत्मा की अनुभूति करनी है, एक कोई गुण विशिष्ट वाला नहीं आत्मा केवल जो उसकी अनुभूति करेगा। तो समय सार ने आगे बढ़कर हमें यह भी कहा कि जीव भेद रूप नहीं होता का तात्पर्य केवल पर्याय के भेद रूप नहीं होता ऐसा नहीं, गुण के भेद रूप नहीं होता ऐसा भी लेना चाहिए। इसका मतलब आत्मा का परिचय ज्ञान के द्वारा भी जो कराया जा रहा है, यह भी एक व्यवहार है। कह रहे व्यवहार उपयोग लक्षण हमें ऐसा परिचय देना पड़ा आत्मा का, यह भी एक व्यवहार है। क्योंकि जिस समय में ज्ञान की अनुभूति हमने कहा और तुम आत्मा की अनुभूति कर पाओगे, तो वह होगा हमारा सच्चा फल ज्ञान की अनुभूति को कहने का। ज्ञान की अनुभूति का तात्पर्य कोई एक ही गुण की अनुभूति ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे हम। ज्ञान के जरिए ज्ञान एक प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव था। ज्ञान के साथ साथ अविनाभावी रूप से अनंत गुण समाहित है, अखंड द्रव्य की अनुभूति हम कहना चाहते थे। और समय सार में यह एक टोन हो गई, मतलब कहने का यह एक
पहला पॉइंट मैंने सेट किया आपके सामने। पहले तो शुद्ध जीव तत्व को समय सार दिखाता है। वो शुद्ध जीव तत्व कैसा है? पर द्रव्य से भिन्न है, पर द्रव्यों से और पर भाव से भिन्न है। पर भाव का तात्पर्य क्या लिया हमने? सभी प्रकार के भेद ले लिए। वही बात जो जैसे न आचार्य देव अमल का अर्थ करते पाए जा रहे, शुद्ध का अर्थ करते पाए जा रहे। पहली गाथा की टीका में कह रहे हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित, ऐसे आत्मा की अनुभूति कर ले। एक बात। अभी समय सार का दूसरा टोन क्या है, दूसरा विषय क्या है वो बता देता हूं थोड़ा। ये तो एक अनुभूति का विषय सेट कर दिया कि स्वयं को किस रूप अनुभवना। आपकी श्रद्धा यदि हो तो किस रूप स्वीकार करे स्वयं को। ये कहने के बाद वो ये कह रहे हैं ऐसा केवल बोलना ही नहीं है, तुम्हें ऐसा अनुभव भी करना है। समय सार का जोर केवल विषय शाब्दिक रूप से दिखाने पर नहीं है। हमने सब इतना दिखाया, तुम अनुभव करो। इसलिए पांचवी गाथा में कहने की कोशिश की, तुम सालों बीत गए, मुझे इस विद्वान से सुनना, उस विद्वान से सुनना, इस विद्वान से सुनना, लेकिन जितना आनंद तुम बटोर रहे हो अभी हजारों सभाओं में, हजारों मुख से, हजारों टीकाओं से जितना भी आनंद बटोरने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे आनंद को बटोरने की प्रेरणा तो ऊपर से आई ही नहीं है तुम्हें। तुम किसी न किसी प्रकार इंद्रिय सुख में ही फिर उलझे जा रहे हैं। कुंद आचार्य देव इसलिए कहते हैं हम तुम्हें दिखाएंगे, बताएंगे ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बताया मुंह से जाता है और दिखाया इशारों से जाता है। आंखों से और उंगली से की भी बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल में, इशारों से हम दिखा रहे हैं और तुम उसको अनुभव से प्रमाण करना। और इसलिए टीकाकार को भी कहना पड़ा भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। उपासित होता हुआ मतलब उपासना में आता हुआ शुद्ध है। शुद्ध केवल कहने का नहीं है। प्रारंभ में भी समय सार की विशेषता कहते समय पहले कलश में ही ये कह चुके हैं कि कैसा है वो समय सार, वह अपनी अनुभूति के द्वारा ही प्रत्यक्ष हो रहा है। स्वानुभूति प्रत्यक्ष कहकर, स्वानुभूतियां चकासते कहकर वहां पर भी यही बात कही थी। मैं दो बातें कह चुका, फिर से मैं रिपीट करता हूं। एक तो समय सार का विषय, समय सार को क्या कहना है? समय सार को कहना है अनुभूति का विषय क्या है। और अनुभूति के विषय में केवल आज तक के आध्यात्मिक ग्रंथों में अजीब तत्व को बाहर रखा था। इसने थोड़ा सा और एक दो कदम आगाड़ी लेकर इसने ये कहना चाहा अपने द्रव्य में भी जो भी कुछ दिखता है वो सब अपना है, ऐसा नहीं। अपना है का तात्पर्य ज्ञान अपेक्षा अपना ही है ऐसा ही बताया गया। क्योंकि मेरा राग है तो उसका दुख तो मुझे ही भोगना पड़ रहा है, तो आगम तो यही कहेगा कि राग तो तुम्हारा ही है। अशुद्ध निश्चय से हो तो तू ही उस रूप हुआ है। प्रवचन सार भी यही कह रहा था, तक कालम तम मयम तिप्पण्णतम, अग्नि से परिणमित लोहे का गोला साक्षात आग का गोला है। वो तो अभेद तन्मय की बात कर रहा था। बट समय सार का अभी मोटिव ये है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कहने का, यह सब कुछ तो नहीं है, तुम केवल वह वस्तु हो जो कभी तुमसे विलग नहीं होती। तो ऐसा अनुभव करने से क्या होगा? ऐसा अनुभव करने से तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। और ऐसा करने से तो फिर पर्यायों का क्या होगा? तो जो पर्याय भी उत्पन्न होगी वे भी पर्याय सुख रूप उत्पन्न होगी। और जरा विचार तो कर, एकाग्र चिंता निरोधो कहा गया है ध्यान की परिभाषा। तुम एक को जब तक मुख्य नहीं करोगे तब तक वो ध्यान संज्ञा को कहां पाएगा, और जब तक ध्यान संज्ञा को नहीं पाएगा तब तक ध्यान के फल को कहां पाएगा। अनेक की अनुभूति क्यों करता है? यदि तुम्हारा ये कहना है वस्तु तो स्वयं एक अनेक रूप है, तो हम ये कहते बाबा वस्तु एक अनेक रूप होने पर भी वे सब अनेक पने इस एक में समाहित हो चुके। टोडरमल जी की भाषा में पेज नंबर 193 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहते हैं सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो चैतन्य भाव सो परिणामी भाव। अगेन सर्वभेद जिसमें गर्भित है। जो तुम बार बार पूछते हो हमें, फिर तो अनेक की अनुभूति हुई नहीं, फिर तो भेद की अनुभूति हुई नहीं, फिर तो अनित्य की अनुभूति हुई नहीं। तो तुम्हें यह बार बार लग रहा है एक एक धर्म को क्यों हटाया जा रहा है?
और हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं एक नित्य में अनंत अनित्य समाहित हो जाते हैं भैया, एक अभेद में अनंत भेद समाहित हो जाते हैं। तो उनको अलग किया है का तात्पर्य उनकी तरफ से दृष्टि हमने हटा ली है, उसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं उसे गौण किया। समय सार का पहला मोटिव है आपको अनुभूति का विषय बताना कि आप स्वयं को क्या माने, क्या अनुभव है। इसीलिए समय सार को श्रद्धा प्रधान कथन भी बताया जाता है। इसीलिए ये भी बताया जाता है पहले प्रवचन सार पढ़ के आना, पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ के आना और फिर समय सार की किस्मत आजमा लेना। वहां से पढ़ के आने वालों के भी सबके हाथ लॉटरी लगेगी या ऐसा नहीं है। लॉटरी कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कोई पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। मैं लॉटरी कहकर ये कहना चाहता हूँ बहुत वीर लोगों को मिलता है और तुम वहां से वहां समग्र वस्तु को जाने बिना तुम सीधा यहाँ आओगे तो भटकने के अवसर तुम्हारे बढ़ जाएंगे फिर। क्योंकि जैसे सांख्य की आत्मा है वैसे ही यह आत्मा दिखाई देगी तुमको। सांख्य मत का खंडन करते समय टोडरमल जी 5वें अधिकार में लिखते हैं, निश्चयवासी के भी प्रकरण में इसी तर्ज पर लिख रहे, पढ़ लेना चाहिए दोनों जगह। कहते हैं इसीलिए सांख्यों के ग्रंथ इन्हें अच्छे लगते हैं और इनके ग्रंथ सांख्यों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु एक सरीके, कुछ भी रत्ती पाई अंतर नहीं है। वे भी कहते गलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं, जीता नहीं, और ये भी कह रहे गलता नहीं, कटता नहीं, जीता नहीं, मरता नहीं, सूखता नहीं, कुछ भी होता नहीं। तो ऐसा अप्रभावित आत्मा की जिस बात चल रही है, फिर ऐसा सर्वथा मानने में, और समग्र वस्तु को तो तुम जाने नहीं थे, तो इसमें तो भारी आपत्ति खड़ी हो जाएगी। समय सार कहता है ये तो केवल श्रद्धा जमाने की बात कर रहे हैं, समग्र वस्तु की अभी फिलहाल बात नहीं है। तुम स्वयं को क्या अनुभवोगे ये विषय हमने तुम्हारे सामने सेट किया। सेकंड, आगे ये कहता है समय सार, जैसा मैंने कहा 3 बिंदुओं के जरिए मैं बात करूंगा। पहला तो हमें अनुभूति का विषय बताया, दूसरे स्पेल में हमें यह बताया कि केवल रटो मत, शब्दों को केवल उच्चारण मत करो, तुम्हें इसका ऐसा अनुभव होना बहुत जरूरी है। जो है सो है कहकर एवं भणिति शुद्धम ना दो दुसो जोसो दुसो चेव कहकर, वो तो जैसा है वैसा है कहकर अवक्तव्य के रूप में उसको डाल करके हम सब कह पाएंगे और तुम सब सुन पाओगे, ऐसा तुम मत सोचो। तुम्हें इसे ज्ञान से अनुभव करना पड़ेगा। सेकंड बात, अभी तीसरी बात और क्या कहता है समय सार? समय सार ये कहता है जब पर द्रव्य से हमने भिन्न बता दिया, अन्य तत्वों से भिन्नता दिखा दी, अजीव से भिन्नता दिखा दी, तो केवल भिन्न ही है ऐसा नहीं है। वो किसी प्रकार से उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सब कुछ भी घटित नहीं होगा। इसके लिए स्पेशली सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार कर्ता कर्माधिकार को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। ऐसी अनुभूति वहां पर भी 73वीं गाथा वगैरह में शुद्ध का अर्थ करते समय ऐसा ही किया जा रहा है। शक कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसी अनुभूति, ऐसा मैं शुद्ध हूं, वहां पर भी अनुभव पर बल है बराबर, और 2 द्रव्य में परस्पर कर्ता कर्म होने का निराकरण किया जा रहा है। तो तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, समय सार में केवल 2 द्रव्य की अथवा 2 तत्वों की भिन्नता ही बताई जा रही है, ऐसा नहीं। 2 तत्वों में कर्ता कर्म का भी निषेध किया जा रहा है। अभी चौथा पॉइंट की तरफ भी मैं आता हूं। मैं 4 पॉइंट में पूरा समराइज करता हूं समय सार को। 3 पॉइंट कौन कौन से कहे आनंद? पहला क्या करता है समय सार? अनुभूति का विषय बताता है। अनुभूति का विषय बताता है मतलब मैं स्वयं कौन हूं इसका परिचय देता है। स्वयं को हम किस रूप स्वीकार करें? स्वीकार करने का तात्पर्य श्रद्धा में हम स्वयं को क्या माने, ज्ञान अपेक्षा हम स्वयं को क्या जाने, ये तो एक फैक्ट है ही। स्वयं को हम संगी पंचेंद्रिय तो जान ही रहे हैं कि नहीं जान रहे, मनुष्य तो जान ही रहे अभी कि नहीं जान रहे, और इतना भी नहीं जानेंगे तो उसके बिना हमें पुरुषार्थ करने का प्रेरणा कौन देगा? अभी मानव पर्याय है, चली जाएगी, फिर तुम कर नहीं पाओगे, संगी हो पंचेंद्रिय हो, ये कहकर पर्याय का ज्ञान करा करा के आपको यही तो बात बताई जा रही है कि मानो स्वयं को इन संगी पने से, पंचेंद्रिय पने से, मनुष्य पने से भिन्न स्वयं को देखो, मानो। ये पहली बात बताई अरहत। दूसरी बात क्या बताई? केवल शब्द उच्चारण मत करो,
तोता रटन तो मत करो, ऐसा अनुभव करो। तुम कम सुना पाओ, प्रवचन कर पाओ, प्रवचन न कर पाओ, बड़ी बड़ी गद्दियों को तुम गद्दियों के जरिए अपनी किस्मत, अपना करियर, किस्मत तुम चमका सको, नहीं चमका सको, दुनिया की वाहवाह तुम लूट सको, न लूट सको, लेकिन ऐसे अनुभूति जरूर करो तुम कि मैं शुद्ध हूँ, बाल भी बाका नहीं होता मेरा, थोड़ा उतार चढ़ाव होने से ही मैं चला गया, मैं खत्म हो गया, ऐसा मानने वाला स्वयं को आत्मा नहीं मान सकता। तो कहते ऐसा अनुभव करो भैया। टोडरमल जी जिसे पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के प्रकरण चल रहा था, वहां पर शंका करने की शंका खड़ी की। क्या खड़ी की? शास्त्राभ्यास तो सभी करते हैं, शास्त्राभ्यास तो सभी करते हैं, तो उनको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? वो ये कहकर क्या कहना चाहता है? वो ये कहकर पुरुषार्थ की परिभाषा शास्त्राभ्यास के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है। टोडरमल जी कहते पुरुषार्थ करो काम हो जाएगा, और सामने वाला क्या कह रहे हैं? सब ऐसे तो कितने ही जन शास्त्राभ्यास करते हैं, कहाँ काम होता है? अरे भैया, जब हमने पुरुषार्थ कहा, तुमने उसका अर्थ शास्त्राभ्यास कैसे समझ लिया? अभी तो तुम्हारे समझ का फेर हो गया। टोडरमल जी कहते उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा, और पुरुषार्थ तो स्वयं का अनुभवन है, आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश। यहां तक तो वो स्थूलता ही स्थूलता खड़ी आ गई। जब तक स्वसंवेदन तक आकर पहुंचोगे नहीं, तब तक सूक्ष्मता काय की होगी? सूक्ष्मता कोई चर्चा में होती है, ऐसे तुम्हारे दिमाग में क्यों पड़ा है? कोई सूक्ष्म चर्चाओं में क्यों उलझाए? तुम सूक्ष्म एक अनुभूति का भी विषय होता है, ये क्यों नहीं समझता तुम कि बहुत सूक्ष्म चर्चा करने से बहुत बड़े विद्वान हो जाएगा और बहुत बड़ा गुणस्थान हो जाएगा और बहुत तुम हटकर हो जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे जो काम ग्वाला कर सकता है, जो काम धीमर कर सकता है, जो काम चमार कर सकता है, जो मछुआरा कर सकता है, जो काम चांडाल ने किया, जो काम शुभूति ने किया, इतने कम पढ़े लिखे कर रहे हैं, अब तुम क्यों इतना बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो? तुम ये मुझे ये करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, ये तो टाइम पास के लिए बताया गया है। अशुभ भाव में तुम्हारा समय बीतने के बजाय तुम यहाँ पर समय लगाओ तो तुम्हारा ठीक होगा। और यहाँ पर भी जो हम कर रहे हैं, एक प्रकार से समय ही बिता रहे हैं, क्योंकि हम अनुभूति में टिक नहीं पाए, इसलिए हम विविध विषयों की चर्चा ही कर रहे हैं। लेकिन विविध विषयों की चर्चा करना अथवा विविध विषयों की चर्चा सुनना कभी पेशा नहीं हुआ करता बाबा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग ये कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं, हम तो 30-30 साल से सभाओं में आ रहे हैं, हमको आज की थोड़ी, हम तो 40-40 से आ रहे हैं। अरे वेल, इज इट द थिंग टू बी क्रेडिटेड? ऐसा हो सकता है कि तुम तो बड़ी क्रेडिट समझ रहे हो कि मैंने तो इतने साल से, ये तो तुम्हारा तुम व्यक्त कर रहे हो। क्या व्यक्त कर रहे हो तुम? तुम्हें इतना टाइम लगा फिर भी अभी काम नहीं हो पा रहे, इसकी तुम कमजोरी व्यक्त कर रहे हो, कमजोरी। और तुम्हें लग रहा है तुम मजबूती व्यक्त कर रहे हो, तुम्हारे मुझे इतने साल का तजुर्बा है जी पढ़ाने का, तो ये तुम्हारी मजबूती नहीं व्यक्त कर रहे हो। तुम भाई इतना साल हो गए सुनकर, ये तुम्हारी मजबूती नहीं है, तुम तुम्हारे अज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हो कि अभी तक काम नहीं हो पा रहा है तुम्हारा। अज्ञान का प्रदर्शन इसलिए कर रहे हो, तुम्हारे अकड़ है ना साथ में। कोशिश हम तब मानते जब अकड़ नहीं होती। तुम तो यही कहते कि इतना टाइम होगा काम नहीं हो रहा है, तो समय सार का दूसरा मोटिव है अनुभूति करो, बातें कम काम ज्यादा। तो ये 2 की बातें कही। तीसरी, केवल द्रव्यों में भिन्नता की बात नहीं है यहाँ पर साथ में ये भी कहा जा रहा है, तत्वों की भिन्नता की ये बात नहीं है, कर्ता कर्म के भी प्रवृत्ति के निषेध की बात है। केवल ये उससे अलग है इतना नहीं, शरीर से, शरीर का कर्ता भी नहीं, केवल आप समझे ना, अरहंत कर्तृत्व का, परस्पर कर्तृत्व का निषेध। जैसे समय सार की 100 विगा था, जो ये साफ कह रही है, कुम्हार घट को, पट को, रथ को करता नहीं है, न करे थी घड़म, न पड़म, न शेष के दिव्य आदि आदि, तो उसको तो करता ही नहीं। लेकिन जो अंदर में उत्पन्न होने वाली पर्याय है, उस पर्याय को भी वो करने वाला नहीं है। ऐसा तुम कर्ता कर्म अधिकार डाल के ये भी सिद्ध करने की कोशिश की कि परस्पर में कुछ भी कर्तृत्व तो नहीं है। चौथा पॉइंट में क्या कह रहा था? 3 पॉइंट तो ये हो गया, तब चौथा पॉइंट की मैं तरफ बढ़ता हूं। जितनी भी पर्याय है, संवर हो, आश्रय हो, पुण्य पाप हो, इन सभी पर्यायों से भी भिन्नता दिखाने के लिए इन 7 तत्वों को अलग अलग से वर्णन किया है इन्होंने। हालांकि 6वीं गाथा में तो बोल के आए थे
कि पर्यायों से पार है, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो। ऐसा कहने के बावजूद भी यहाँ पर कहने की जरूरत लग रही है, और इसीलिए हर एक अधिकार के जरिए जीव को उनसे भिन्न है, ऐसा ही इतना ही नहीं, जीव उनका कर्ता भी नहीं। इसलिए कहना पड़ा जीव में जीव है, उपयोग में उपयोग है, और क्रोध में क्रोध आदि है। तो केवल उपयोग और क्रोध का ही भेद विज्ञान चल रहा है, ऐसा नहीं। क्रोध तो अनादि से परिचित है, इसलिए बताया जा रहा है। बात बाकी क्रोध से भेद विज्ञान का तात्पर्य पर्याय से भेद विज्ञान, और उसी पर्याय में तो आकर क्षमा आदि पर्याय वितरागता की पर्याय बैठने वाली है, और वो इसी बल पर बैठने वाली है कि तुम स्वयं को पर्याय से रहित अनुभव, स्वयं को एक अनादि निधन वस्तु भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी को परिणमन नहीं करा था, ऐसी अनुभूति एक अनादि निधन आत्मा की अनुभूति कराना, ये समय सार का मूल मोटिव रहा है। तो ये समय सार की जिस्ट मैंने देने की कोशिश की। मैंने 3-4 पॉइंट कहे हैं। वैसे मैंने सबसे पहले ये कहा कि यहाँ पर स्वयं को कैसे स्वीकार करना है, उसकी बात कही है। ज्ञान अपना परिचय देते समय पूरा परिचय देगा, मैं सचिन हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी इतनी बीवी है, इतने बच्चे हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान का अंश तो व्यवहार नहीं भी है। बट श्रद्धा बोलते समय जो निश्चय का विषय बोलते केवल उसी की बात करते हैं। मानना क्या है, जिसके बल पर तुम्हें व्यवहार का भी ज्ञान होगा, और जो मानता भी नहीं स्वयं को त्रिकाली, उसे व्यवहार से मैं मनुष्य हूँ ऐसा भी वो नहीं जानता। व्यवहार का ज्ञान होने के लिए भी तुम्हें ये मानना पड़ेगा पहले। तो ये पहले पॉइंट में कहा। दूसरे पॉइंट में ये कहा बातें मत करो, काम करो। तीसरे पॉइंट में ये कहा कि केवल भिन्न ही इतना नहीं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण की भी कोई प्रवृत्ति नहीं है। और चौथा पॉइंट जो मैं हल्का सा उठाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें अलग अलग अधिकार के नाम रूप जो अलग अलग तत्वों की बात कर रहे हैं, वे कह रहे इन तत्वों में भी गौर से देखो, व्याप्त तत्व एक शुद्धात्मा ही है। नव तत्व गतत्वेपि ये देख तुम न मुंचती भूदत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संबंध निर्जर बंद मोक्षो ये सम्मतम। नव तत्वों को देखते हुए भी उन नव तत्वों को मत देखो, कह उन नव तत्वों में छिपी आत्म ज्योति देखो, कहकर पर्याय है ही नहीं का एक आविर्भाव सभी अधिकारों में लाने की कोशिश की गई है। जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, यदि उसकी टीका प्रवचन सार की, उस टीका में उन्होंने अरिहंत का और हमारा पर्यायपना एक है ये दिखाने के लिए जो 3 हेतु सेट किए हैं, उसमें एक समय मात्र का परिमाण निकाल दिया, पर पर्याय स्वयं में अप्रवृत्त का एक पैरामीटर दिया, और एक पैरामीटर क्या दिया, यह चिद विवर्तन है। क्या लिखा पर्याय को, उनकी भी पर्याय चिद विवर्तन, हमारी पर्याय भी चिद विवर्तन। मतलब चिद विवर्तन मतलब गाठे है, चैतन्य ही है। मतलब जो उत्पन्न होने वाला क्रोधादि है उसको गौर से देखो, वो भी चैतन्य के ही पर्याय है, वो तो चैतन्य ही है। मतलब कोई भी पर्याय उठाइए उसमें आपको चैतन्य चैतन्य दिखना चाहिए। जैसे कोई भी मणि उठा हुआ माला का, उसमें धागा ही धागा मिलेगा। मैं धागे वाले जब माल की बात कर रहा हूं, मैं उसका कोई भी मणि उठाओगे तो धागेमय ही है ना वो। तो कहते ठीक उसी प्रकार आत्मा की कोई भी पर्याय वो चैतन्यमय ही है। तो आश्रव बंध संबंध निर्जर ये सब कुछ होते समय तुम्हें एक चैतन्य चैतन्य जब भासने लग जाएगा तो समझ लेना चाहिए तुम्हें समय सार की प्राप्ति, अनुभूति की प्राप्ति हो गई है। ये तो पूरे आश्रम बंध में हम जो धारा चल रही है आश्रम बंध के, उसमें हम चैतन्य देखा था, उसमें जो ज्ञाकार है ज्ञाकार ने देख कर वो ज्ञानाकार देखेंगे कि ये ज्ञान भाव है। राइट, बस वो चेतन को हमको देखना है। ऐसा है। हम जब देखने जाते हैं कुछ, हम मतलब उदाहरण तो ठीक नहीं है, हम जब कभी अज्ञान अवस्था में देखने गए होंगे फिल्म थिएटर पर, तो फिल्म थिएटर में देख रहे हैं, पर्दे पर इतनी सारी चीजें आने पर भी हम प्रभावित नहीं होते। आग लगी देखकर उठकर कोई चला नहीं जाता, तो अग्निशामक वाले को कोई फोन नहीं करता, क्योंकि मूल मटेरियल तो वही रहता है। जो गे ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो गे आने मात्र से, गे झलकने मात्र से ज्ञान में कोई आँच नहीं आ जाती।
ज्ञान कोई लिप्त नहीं हो जाता, उसके प्रक्षालित नेचर को, प्रक्षालित स्वभाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ऐसे भिन्न वस्तु दिखाकर, पर से भिन्न वस्तु दिखाकर यह बताया गया है कि क्रोध झलके भी कदाचित, लेकिन ज्ञान क्रोधाकार रूप तो नहीं होता। क्रोध को भी झलकाने की सामर्थ्य ज्ञान में है, और क्रोध इतना अंधा है कि वह न स्वयं को जानता है न पर को जानता है, और ज्ञान इतना समझदार है, वो स्वयं को भी जान लेता है और ये क्रोध है इसको भी जान लेता है। इस न्याय से समय सार जगह जगह क्रोध आदि पर्यायों को भी वह पुद्गल की भी घोषित कर देता है, क्योंकि जब उतरू होता है अज्ञान सामने वाले का, तो वो तो इस हद तक होता है। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, पुद्गल में यदि होता तो स्पर्श रस गंध वर्ण होना चाहिए था ना। तो आचार्य देव ये कहते हैं वहां पर कि पुद्गल कर्म के निमित्त से जो हुआ वो सब पुद्गल, क्या क्या कर्म, पुद्गल कर्म के उदय से नहीं कह रहा हूं मैं, पुद्गल कर्म के निमित्त से हुआ होने से वो भी पुद्गल है। इस न्याय से तो तुम्हारे चारों भाव, कौन से, औपशमिक और क्षायिक भी, क्षायपशमिक तो है ही, ये चारों भाव पुद्गलिक ही कहने पड़ेंगे, क्योंकि वे सब पुद्गल के निमित्त से है। तो ये समय सार की थोड़ी चरम सीमा है बात करने की, और टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका खुलासा किया है। वे कहते पुद्गल को इसीलिए कहा क्योंकि वो कोई हमारा त्रिकाल भाव नहीं है, और उसको अपना स्वभाव तुम समझते रहोगे तो उसका अभाव कर नहीं पाओगे, और कर्म के निमित्त से हुआ है इसलिए उसे पौद्गलिक कहा जाता है। तो समय सार अपने अध्यात्म की चरम सीमा पर आकर यहाँ तक बोल देते हैं। लोग में कहते हैं ना भावावेग में आकर, हाँ तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसका क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, बात भी मत करो, कोई संबंध नहीं, हो गया, खत्म हो गया। तो भावावेग में आकर ये भी बोल जाता है। उसी प्रकार भावना के वेग में आकर श्रद्धा ने ये बोल गई कि मेरा आश्रय से भी कोई संबंध नहीं है, बंध से भी कोई संबंध नहीं, और तुम कौन से मोक्ष की बात कर रहे हो, क्योंकि मोक्ष को गले लगाने जाओगे तो तुम फंसोगे, क्योंकि उसी का आप उल्टा करोगे तो आपको आश्रय बंध मिलने वाले, और उसको गले लगाने के चक्कर में तुम उसे गले लगा बैठोगे। और जिसे आश्रय से विरक्ति चाहिए उसको तो उत्पन्न होने वाले मोक्ष की विरक्ति की भावना से ही सच्ची विरक्ति हो सकती है। नहीं तो चाहिए की जो माला है, मोक्ष चाहिए की माला, वो मोक्ष की नहीं, फिर आश्रय की ही माला है। वो जो मैं ये कह रहा था अभी, मोक्ष की माला फेरने वाला भी मोक्ष की नहीं फेर रहे हो, वो फिर उसी का शुभाशुभ की फेर रहे कि ये चले जाए चले जाए चले जाए। तो तात्पर्य समय सार की विषय वस्तु इतनी स्पष्ट है, अनुभूति के लिए सरल है और श्रद्धा प्रदान कथन है। एक जानिए देखिए, रमी रहिए एक ठोर, समर विमल ना जानिए, रमी रहिए एक ठोर। तात्पर्य मेरा कहने का ये है, समय सार की विषय वस्तु इसीलिए थोड़ी अलग होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं समय सार नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारा काम ही नहीं हो जाएगा, काम हमारा रुकेगा ना। किसी भी अनुयोग को पढ़कर कभी भी हमारा काम कभी नहीं रुकता है। जिसको, लेकिन इतनी सी बात है, जिसको ज्यादा बुद्धि बल है उसको बाकी से काम हो सकता है आदि से। जिसका कैसे बुद्धि, क्योंकि सभी रुचि वाले नहीं है, सभी बुद्धि वाले नहीं है, लेकिन समय सार की विषय वस्तु आपको बताती है स्वयं को अनादि निधन मानो। अन्य ग्रंथों में कही हुई है बात, वो केवल पर्याय का ज्ञान कराने के लिए कही है, वो तुम उस रूप होते नहीं हो, ऐसा शब्दांत कराना समय सार का लक्ष्य है। ओम